सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त। लेकिन आपको पता है कि संडे का शो हम थोड़ा सा विद हैवी हार्ट करते हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि मंडे से हमने वापस स्क्रीन पे नहीं आना होता। लेकिन ये है कि कोशिश पूरी होगी कि अगेन जिस तरह से कल मैंने कहा था कि हाई स्पिरिटेड होगा शो। सर बिल्कुल हाई स्पिरिट होना चाहिए सर। असल में सर मंडे से हम रिवर्स स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं कि वीकेंड पे हम स्क्रीन पे रहते हैं, लोग हमें देखते हैं, मंडे से हम लोगों को स्क्रीन पे देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं, उस पर तज्जिए जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हमारी इंटरनल होती है और फिर यहाँ आके उस आपको बयान कर देते हैं और फ्राइडे को वो शाया होना शुरू होता है और संडे तक यकीन है हमें कि आप हमारा वेट करते होंगे। तो सर आज के दिन भी अनफॉर्चुनेटली हमें एक मौजू पे गुफ्तगू करनी पड़ेगी। ये जो एक इंटरनेट की बंदिश, वैसे अब चीज़ें सर बेहतर होना शुरू हो गई हैं थोड़ी बहुत ही, लेकिन एक चीज़ हुई तो उसकी बेहतरी का ये मतलब नहीं होता कि पिछली जो वाक़यात हैं उनको ज़मानत मिल गई है कि आप उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो आज के रोज़ जो हमारी IT मिनिस्टर हैं शहज़ा ख्वाजा साहिबा, उन्होंने कुछ बयानात जारी किए जो आपने और मैंने दोनों ने सुने और हमारे नज़दीक उनमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो गुफ्तगू मांगते हैं और जिनके ऊपर बहस करनी चाहिए, विच इज़ वाई हम फिर इस टॉपिक को, मतलब ये सीरीज़ ही होगी हमारी, इस तीनों दिन हमने ये बात की है। तो इससे पहले कि मैं वो बयानात जो हैं वो आपको ऐसे ही बताऊं, हमारे पास एक कंपैरेटिव वीडियो मौजूद है जिसके अंदर उनके कुछ पिछले दिन के 15 तारीख के बयानात भी हैं और जो आज के बयानात हैं वो दोनों हमने ज़रा कंपेयर किए, उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे तो ऑडियंस को दिखाते हैं। सर वेलकम बैक फ्रॉम दिस। वो बेसिकली कह ही रही हैं 3 दिन के वक्फे के साथ साथ के 15 तारीख को मुझे पता ही नहीं था कि कोई इश्यूज़ हैं या तस्लीम किया जा रहा है कि जो भी सही लफ्ज़ थ्रेट जो है ये हमने ज़रा इसको साइड बार कर देना है, इसके ऊपर थ्रेट के ऊपर हम बात करेंगे कितनी को थ्रेट है और उसको टैकल करने के लिए कुछ चीज़ें की जा रही हैं और ये हो रहा है। आज के दिन सर उन्होंने बेसिकली आपके और मेरे पे उंगली उठाई है और हमने इस चीज़ को एड्रेस करना है। उन्होंने कहा जी कि असल में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, ये उनके लफ्ज़ है मेरे नहीं है, बहुत सारे लोगों ने VPN इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उसके बायस जो है इंटरनेट स्पीड्स आपके फ़ोन पे स्लो हो जाती हैं। तो ये सर दो बड़े कन्फ्लिक्टिंग बयानात हैं कि एक तरफ आप तस्लीम नहीं कर रहे थे, हमने तस्लीम किया, फिर आपने तस्लीम ना सिर्फ किया बल्कि जुमे के दिन हमने वो बयान पूरा मौजूद है जिस पे उन्होंने कहा जी कि हम कोई नई वेब मैनेजमेंट या वेब सिक्योरिटी सिस्टम लगा रहे थे। आज के दिन सारा कसूर सर उठा के VPN जो आपके और हमारे फ़ोनों पे हैं उस पर डाल दीजिए। सर आपने जो बात शुरू की थी ना वो बिल्कुल ठीक अंदाज में की थी कि हमें अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर आज फिर बात करनी पड़ेगी। देखिए अगर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती तो हमने ये मौजू ही नहीं था रखना, आज ये टॉपिक ही नहीं था, हमारे रनडाउन में था ही नहीं। उन्होंने करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें मजबूर कर दिया कि आज भी इसके ऊपर बात हो। मुझे याद है कि PMLN की ही एक होती थी IT मिनिस्टर, मेरे ख्याल में अनुशा रहमान साहिबा जी, 2015 के करीब उनका टेन्योर था। तो वो ना मेरे ख्याल में बेस्ट IT मिनिस्टर थी। उसकी वजह ये है कि उन दिनों में आपको याद है कि YouTube वाला केस भी चल रहा था, सो अक्सर हाजिरियाँ पेशियाँ होती थी, तो उनकी तरफ से ना अक्सर आता था कि जी वो मुल्क में ही नहीं है। अच्छा, वो है ही नहीं, वो नहीं है यहाँ पे, तो वो मतलब जब है ही नहीं तो फिर वो क्या आके बताएं कि क्या हो रहा है। ये सबसे अच्छी अप्रोच है। उसकी वजह ये है कि अगर आप हर चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश करोगे तो आप अपना मजाक उड़वा लोगे जिस तरह इन्होंने उड़वाया है। तो अगर ये कहती कि जी मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर देती, ये कहती जी मैं बीमार हूँ, मैं मुल्क से बाहर हूँ, मसला हल हो जाना था। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब फिर वही बात है कि इसको हम कितना डाइसेक्ट करें। मतलब बुनियादी बात यह है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोग या ऐसे तमाम लोग जिनके पास VPN था बिकॉज ऑफ ट्विटर जी, वो तो चले पहले से VPN यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस लिस्ट में ऐड हुए क्योंकि बहुत अवाम पाकिस्तान की आपस की बात है ट्विटर पे नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग ऐड हो गए जब उनका व्हाट्सएप का मीडिया डाउनलोड होना बंद हो गया। फिर उन्होंने जिस से पूछा कि क्या करें, सब ने कहा कि जी आप VPN लगा लें। यानी कि सॉरी आप कथा कलामी आप कह रहे हैं कि
सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है लोगों ने इस दौरानिए ट्विटर से यूज़ करना शुरू कर दी। तो यानी कि उनका वो बात जो है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐड हो गए वीपीएन सर्वर, वो इतनी गलत भी नहीं है शायद। वो इतनी गलत नहीं है, लेकिन मतलब किसने उनको कहा था कि व्हाट्सएप बंद करें उसका मीडिया बंद करें। सो फिर वही बात है कि वीपीएन की वजह से तो अच्छा जी वो कह रही है कि वीपीएन की वजह से आपको महसूस होता है कि वेब स्लो है, वरना वेब स्लो नहीं है। देखें वो जो वीपीएन जिसके पास है ना, उसके पास स्लो ही सही, मीडिया डाउनलोड तो हो रहा है। जो बगैर वीपीएन के थे उनका तो व्हाट्सएप पे मीडिया डाउनलोड ही नहीं था हो रहा जी। सो अब अगेन मैं आई कैन गो ऑन फॉर अनदर आवर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फैक्चुअल मसाइल थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो आपका, मेरा और ऑडियंस के वक्त का ज़िया है। सर एक तो वक्त का ज़िया है, दूसरा सर मेरे ख्याल में आज सर ये एक बात कर लेते हैं कि जो हमने शो पे अपने पहले मतलब इधर उधर से बातें करते हुए कि हमने डायरेक्टली वीपीएन को डिस्कस नहीं किया कि उसके फ़वाइद, उसके नुकसानात और उसकी एक सर वीपीएन की भी हिस्ट्री है इस मुल्क में, इस शहर में, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और बाकी सर ये मेरा ज़हन नहीं मानता कि उनका ये कहना कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं अब वीपीएन यूज़ करते हैं, ये अभी भी गलत है। आपने जो आपकी गुफ्तगू के ज़रिए जो मुझे समझ आई कि इजाफ़ा हो गया ट्विटर के यूज़र्स के अंदर, वो इजाफा सर ये कर ही नहीं सकता जो हुआ है इसके अंदर, मतलब और उसकी वजह मैं बयान कर देता हूँ कि देखिए जब पाकिस्तान की बात की जाती है ना, अगर तो आप शेफील्ड की बात करें या बर्मिंघम की बात करें या मिनेसोटा की करें तो उसमें तो समझ आती है कि यार वो बहुत लोगों ने वीपीएन कर लिया। जब 24 करोड़ आवाम हो और जिसमें इंटरनेट यूज़र की तादाद इतनी ज़्यादा, ज़ाहिर है 24 करोड़ तो नहीं है, बट हमारे लोग जहाँ ठीक ठाक इंटरनेट यूज़ करते हैं। अभी हमने वो शो भी किया था एक पहले लैंग्वेज के ऊपर किया था हमने शो, उसके अंदर हमने बयान सारे स्टैट्स किए थे कि कितना बंदा इंटरनेट यूज़ करता है। तो अगर उनको भी अकोमोडेट कर लिया जाए कि वीपीएन सब यूज़ करते हैं, तो आई डोंट थिंक वहाँ पे ये एक सारे तमाम मुल्क के अंदर डाउन होने का हो जाएगा, फाइबर डाउन होने का एक बायस बन जाएगा। ना ही ये ना सिर्फ ये बल्कि जी इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी जो है, एमएनसीज जो हैं, वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। ये हो नहीं सकता। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वीपीएन क्या है, ये आप बताएंगे। दूसरा एक बात मैं बताना चाहूँगा कि शहजाद ख्वाजा साहब के जो एडवाइज़र्स हैं ना, वो ठीक नहीं है, वो कोई टेक्निकल लोग नहीं है जो उनको ये चीज़ें बता रहे हैं। और इवन फ्रॉम अ पीआर पॉइंट ऑफ व्यू जिन्होंने उनको कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उठा के सब कुछ वीपीएन पे डाल दें, ये कोई अच्छी एडवाइस नहीं थी। देयर इज़ बेटर एडवाइस इन द मार्केट जो आप ले सकते हैं। बिल्कुल 100% आपकी जो बात है ना कि चलें मैं एक फ्री वीपीएन इस्तेमाल कर रहा था जिसकी वजह से मुझे ये महसूस हो रहा था कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है, जबकि इंटरनेट की स्पीड स्लो नहीं थी उनके मुताबिक। बात ये कि जो आपने एमएनसीज वगैरह की बात की है, जो आपने कॉर्पोरेट ऑफिसेस की बात की है, इनके 100 MB के डेडिकेटेड इंटरनेट लाइंस होती हैं। इनको होना चाहिए वो भी फाइबर की इनको नहीं महसूस होना चाहिए इवन विद वीपीएन। ख़ास तौर पे इनके तो वीपीएन्स भी पेड होंगे जी। इनको नहीं महसूस होना चाहिए कि इंटरनेट स्लो है, यानी कि इंटरनेट तो वाकई स्लो था। और अगेन वो स्लो को भी छोड़ें, स्लो तो स्लो है, बात ये है कि अगर मीडिया डाउनलोड ही नहीं हो रहा तो इट इज़ इफेक्टिवली नॉट वर्किंग। ठीक है, सो बुनियादी बात तो ये है। अच्छा, वीपीएन एक ऐसी चीज़ होती है, एक एप्लीकेशन होती है जो आपका आईपी छुपा लेती है या आपको एक ऐसा आईपी असाइन कर देती है जो कि बेसिकली आपकी डिवाइस का नहीं है। अच्छा, उसके फ़ायदे नुकसान बेसिकली ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि अगर आपकी रियासत ने कोई बैन की हुई हैं वेबसाइट्स तो आप उनको एक्सेस कर सकें, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर इस बात का ख़तरा है कि आपके इंटरनेट प्रोवाइडर आपकी इंफॉर्मेशन कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स विज़िट कर रहे हैं किसी को देते हैं या दे सकते हैं, तो उनसे भी ये छुपाने के लिए कि आप कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करते हो, इसका वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये है बुनियादी चीज़। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि जी पाकिस्तान में जितने इंटरनेट यूज़र्स हैं वो सारे के सारे वीपीएन पे नहीं हो सकते, ये बात 100% ठीक है। सारे के सारे तो क्या, आधे भी नहीं हो सकते। और उसकी बहुत बुनियादी वजह है। देखिए, आप जब स्मार्टफोन यूज़र्स का डाटा कंपाइल करेंगे ना, देखिए पाकिस्तान में तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा मकबूल कौन सी है? टिकटॉक जी। अच्छा, उसकी क्या वजह है?
उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मोबाइल लिटरेसी जो है वो ज़्यादा नहीं है। देखिए हमारे ख़ास तौर पे लोग जो यंग जनरेशन है वो तो चले काफ़ी हद तक लिटरेट इसलिए होती है क्योंकि वो उन्होंने आंखें खोली होती हैं टेक्नोलॉजी के साथ। जी। हमारे आप जैसी थोड़ी सी ओल्डर जनरेशन की तरफ जाएंगे ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक जनरेशन ऑफ टेक की है। सो वो वीसीआर टीवी तक साथ चलते आ रहे थे, टाइपराइटर, वीसीआर टीवी है वो। जैसे ही डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर आया वो उस पर नहीं गए, और फिर उसके बाद सीधा वो आए स्मार्टफोन। जी। अच्छा, टिकटॉक जो है वो इसलिए लोगों का ख्याल था कि वो इसलिए मकबूल है कि आप वो 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर वीडियो देख लेते हैं, अटेंशन स्पैन नहीं टेस्ट करता आपको। हाँ, लेकिन ये बात गलत साबित हो गई है, और ये बात गलत इसलिए साबित हो गई है कि अब तो टिकटॉक ने इजाज़त दे दी है कि आप चाहे 20 मिनट की वीडियो डाल दें। उन्होंने तो टाइम की पाबंदी ख़त्म कर दी है। अनलाइक फेसबुक, अनलाइक इंस्टाग्राम, अनलाइक यूट्यूब शॉर्ट, टिकटॉक पे अब टाइम की कोई पाबंदी नहीं रही। बुनियादी जो उसकी चीज़ है, जो उसको एज हासिल है, वो ये है कि बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, या आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप चैट, इसमें ऑल यू हैव टू डू इज स्वाइप। यूजेबिलिटी एक बहुत अच्छी है, उन्होंने उसको बंद कर दिया। सर आपने कर दिया, तो स्वाइप करना इतना आसान है कि सब लोग इसमें, तो जो लोग सिर्फ स्वाइप करना जानते हैं मोबाइल पे, उनके लिए वीपीएन इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल बात है। तो सर ये बयान तो वहीं, मतलब वो तो जब उन्होंने बोला था अभी ख़त्म हो गया, हमने ज़रा आपने उसको जो दायरा लगा दिया उसके ऊपर। बाकी आप जो ये बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी स्किप करने की, उसका एक एग्जांपल मैंने आज के दिन ही देखा। घर पे हमारे बुजुर्गान जो हैं वो मोबाइल जब यूज़ करते हैं, और उनको व्हाट्सएप वॉइस नोट्स का जितना उनको मसला हुआ ना और किसी को नहीं हुआ, तो वो उसमें मैंने देखा कि सर अभी भी ना लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा है। कि हमारे घर में एक कोई, मतलब हमारे बुजुर्ग जो हैं वो व्हाट्सएप वॉइस नोट्स बहुत यूज़ करते हैं, तो किसी ने उनको वॉइस नोट भेजा और वो उसका वॉइस नोट सुनते हुए उनको जवाब दे रहे थे, वो जैसे कॉल मिली हुई है। तो उनको मैंने कहा कि उसको जवाब, कहता अच्छा फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कहा जी आप रिकॉर्ड करके भेज दे। तो देयर इज स्टिल वेज टू गो, बट इवन दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर मैं तारीफ़ अगर करूँ तो हमारी सर बहुत ज़्यादा ओल्डर जनरेशन, यंगर लॉट, जो बीच में लोग हैं, वो बहुत रिलाई करते हैं इन चीज़ों पर। तो आपने अब इंश्योर करने के, और इन चीज़ों से सर कम्युनिकेशन जब होती है, आपके कुछ लोग बाहर रहते हैं, आपकी बच्चे दूर हैं आपसे, फ़र्ज़ करें काम कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं आपकी एंटरटेनमेंट वैल्यू है कि आप ड्रामे देखते हैं, फ़र्ज़ करें यूट्यूब हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब सोर्सेज, ये खुशी की सोर्सेज हैं। जब आपको इनको देख के कुछ करें, कुछ हासिल करते हैं आप, वो किसी भी एज ग्रुप का शख्स हो, अगर उसमें आप कमी डालेंगे, हमने तो आई थिंक मैं कंसिस्टेंट थीम रही है सर हमारे तीनों दिन, हमारा जब शो है, कि इसके अंदर कि आप आवाम के से एक, ना सिर्फ उनसे इंटरनेट नहीं छीन रहे, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो है वो अगर आप छीन रहे हैं और आप तस्लीम भी नहीं कर रहे आज उसको, तो ये एक बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। सर कारोबार छीन रहे हैं। अच्छा, हमने ये तो बड़ी तफसीली कल बात की थी कि पाकिस्तानी जो फाइबर वगैरह पे काम करते हैं, यहाँ बाहर के लोगों के साथ काम करते हैं, डॉलर लेके आते हैं, उनकी हमने तफसीली बात कर दी थी। लोकली अब कोई बिज़नेस नहीं होता व्हाट्सएप के बगैर। अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि मैं जब आरिफ वाला में एग्रीकल्चर पे काम कर रहा था, मैंने वहाँ पे किसानों से पूछा कि अभी भी आड़ती जो है आपका इस्तेहसाल करता है? वो कहते नहीं, अब नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हम जब सुबह सो के उठते हैं ना, तो हर मंडी का, पाकिस्तान की लाहौर से लेके पेशावर तक हर मंडी का रेट हमें व्हाट्सएप हुआ होता है। हम आड़ती के पास जाते हैं, अगर तोड़े पे 200 रुपये से ऊपर का फ़र्क हो तो हम उसी वक्त पिकअप करा के दूसरी मंडी में भेज देते हैं सामान। सर देखिए, एक तो ये आपने इतना बेस लेवल एक फ़वाइद बता दिए, उसके अलावा सर जो आपकी ये ऐप्स हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग करती हैं, या जो उसकी भी बैंकिंग करती हैं, जिसमें आपकी लिमिटेशन होती है एक सर्टेन अमाउंट की, लेकिन उसमें, और वो देखिए वो मतलब एक तबके से लेके अब मेन स्ट्रीम में आ गई, तमाम लोग जो हैं वो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, जो 2 या 3 या 4 जितनी भी हैं, वो भी मुतासर हुई इस सारी चीज़ की वजह से। आप ये देखें, किसी का लेन देन का मामला है, इससे ज़्यादा सीरियस कोई चीज़ हो सकती है सर? और उसके अंदर आप अगले को फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इंटरनेट ठीक नहीं है तो मैं आपको पैसे भेज नहीं सकता, अगला रिसीव नहीं कर सकता। कितने क्लाइंट्स गए होंगे, कितने लोग कह रहे होंगे कि ये तो है ही ऐसा, ये भी हुआ होगा। उसके अलावा कुछ लोगों ने जो मान भी गए उनकी बात, उनको पैसे रिसीव नहीं हुए, तो उन्होंने अपना काम चलाना होगा पीछे से।
तो सर इसकी लिमिटलेस रीच है। अब कोई भी अगर शख्स समझ रहा है कि इंटरनेट की ना होने की वजह से कुछ होगा नहीं, आपके सामने एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि ये कामयाब भी नहीं हो सकेंगे जो ये करना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा जब नया नया ट्विटर बंद हुआ कुछ महीने पहले, तो लोगों ने VPN इस्तेमाल करना शुरू किया। जब वो इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनकी बैंकिंग ऐप्स नहीं चल रही थी। उन्होंने कंप्लेन करवाई कि बैंकिंग ऐप ख़राब है। वो ऐप से पता लगा, उन्होंने कहा जी कि नहीं ऐप ठीक है, आप अपना VPN ऑफ करेंगे तो चलेगी। अच्छा, लोगों ने बंद करके इस्तेमाल करनी शुरू कर दी बैंकिंग ऐप। अच्छा, हुआ क्या कि जो आपके VPNs थे वो इवॉल्व कर गए। अब आपकी बैंकिंग एप्स विद VPN बिल्कुल ठीक चल रही हैं। हाँ, वो चल रही हैं आपकी। अगर आप किसी ने घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है कैमराज वाला, वो नहीं चलता। किसी ने सोलर लगाया हुआ है, वो VPN पे नहीं चलता। बट आहिस्ता आहिस्ता एज द VPN सर्विसेज लर्न, असल में हमने पता किया क्या सर, मुझे अभी ये बात आई है, हमने VPN सर्विस के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी है इन अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स। बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जितना हम टफ करते जाएंगे, पूरी दुनिया में इश्तिहार चला करेगा VPNs का। मतलब स्विट्ज़रलैंड में भी VPN जो है वो पब्लिसिटी अपनी कैसे करेगा, एडवर्टाइज अपने आप को कैसे करेगा कि VPN सो गुड वर्क्स इन पाकिस्तान एंड इतने क्लाइंट्स हमारे पाकिस्तान से। तो सर ये तो एक लिहाज से मुस्बत उस तरह हो गया कि हमने कुछ जिद्दत हासिल की है VPNs के ऊपर और जो कि बाय द वे एक हिडन चीज़ थी। एक ख़ास वजह से ये एक चीज़ छुपाई जाती थी अपने घर में कि हमारे पास VPN है, क्योंकि उसकी एक ही एप्लीकेशन होती थी। अब तो देखें सर एप्लीकेशंस कितनी वास्ट हो गई, कितने ज़रिए आप निकाल सकते हैं। मतलब अगर सिर्फ घर में एक टीनेजर के पास VPN था तो अब वालिद साहब वालदा वगैरह सबके लिए होंगे, और टीनेजर की ज़िंदगी शायद थोड़ी मुश्किल हो जाएगी सर। सर नहीं, ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है ना कि पहले आप VPN किसी के मोबाइल पे देखते थे तो आप उसको कहते थे अब आप यूँ नहीं करते क्योंकि आप सबके मोबाइल में सर। बहरहाल ये तो सर तमाम बातें नहीं, बाकी गुड लक टू दी IT मिनिस्ट्री। ये इस किस्म के बयानात से क्या चीज़ हासिल होगी, क्या आप करना चाह रहे हैं हमें नहीं पता, बट आने वाले दिनों में मामला जब ठीक हो जाएंगे हमें बता दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। हम बातें सारी करते हैं सर। जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर पिछले हमारे टॉपिक से लिंक थी एक चीज़ जो कि आपके क्रेडिट में जाती है। आपने उसको डिस्कवर किया और मुझ तक पहुंचाया, और आपकी बाकायदा एक ट्वीट आपके ऑफिशियल ट्विटर पेज पे भी मौजूद है जिसमें आप मनाजर भी दिखा रहे हैं उस सारे वाक़े की। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस थे आज के दिन, और बस मैं यहाँ तक बात रखूँगा। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट दे दिए कि इलेक्शन थे, आगे आप बता दें क्या हुआ। सर अब लोग मजाक समझेंगे लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस थे और RTS बैठ गया सर। तो यानी कि हम 2018 में वापस चले गए। बात ये है कि यहाँ पे सर फॉर्म 47 ही हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जो आपका नादरा का सिस्टम है, अगेन ये जो इलेक्शन लड़ रहे थे और ख़ास तौर पे शायद जो हार रहे हैं उनका तो मौक़िफ़ यही है कि जी धांधली के लिए बिठाया गया। अब आई डोंट नो कि मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस इतनी कोई बड़ी चीज़ है कि उसके लिए पूरा नादरा का सिस्टम कोई बंदा बिठाएगा। आई डोंट नो। तो मेरा तो ये ख्याल है कि हमारा नादरा जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस लेवल के भी इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके। तो जाहिर है फिर इसका मतलब है कि जनरल इलेक्शंस तो इनके बस की बात ज़ाहिर है नहीं है। तो और इसके अलावा हम कई दफ़ा इस शो पे भी जिक्र कर चुके हैं, मतलब आप नादरा के किसी सेंटर में चले जाएं तो आधी से ज़्यादा सर्विसेज तो वो ऑफ़र ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जी हमारे हेड ऑफिस चले जाएं, हमारे पास तो इतना डाटा है ही नहीं, हमारे पास आपका ही डाटा पूरा नहीं है। तो ये जो एक ढकोसला है सेंट्रलाइजेशन का, ये भी हमें पता है कि आज तक वो नहीं हो सकी। सो बुनियादी बात यही है कि मतलब बहुत ही मेरे ख़्याल में तशवीशनाक और दुखी बात है ये कि 77 साल हो गए हैं इस मुल्क को, और हम आज 2024 में इस काबिल नहीं हो सके कि इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस शफाफ तरीके से करवा सकें। और फिर वही बात है कि धांधली हो ना तो फिर तो चले ठीक है, फिर तो है कि जी देखो कितना मेरा पावर है, या कितना मैं बड़ा फनकार हूँ, या कितना मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ। अब मतलब अगर जेन्युइनली सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है इस तरह से इलेक्शन पे, तो फिर हम दुनिया की रेस में कहाँ हैं? सर RTS जो इंटरनेट से चलता है
मेरे ख्याल सर देखें ना फिर सर पीटीए और आईटी मिनिस्ट्री और बाकी इन सब के ऊपर से देखें बदतदरीज इल्ज़ामात जो है बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में किसी ने वो ये वाया उनके थ्रू ना गेम डाली है कोई। सर वैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन बड़े सीरियस इलेक्शन होते हैं। ये मैंने आज जब आपने ये खबर डिस्कस की तो मेरी एक शख्स से बात हुई और काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन उनसे हासिल की कि ये काफ़ी बड़ा इलेक्शन होता है। उसकी वजह यह है कि सर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो हेड बनता है वो एक बड़ी हैवी लॉबीज़ होती हैं इसके अंदर। नेस्पाक अपनी जगह, बाकी जो दीगर और ग्रुप्स हैं अपनी जगह होती हैं, लेकिन जो इनका सदर या जो भी इनका लीडर होता है, जो नॉमिनेट होता है और फिर इलेक्ट होता है, उनके पास एक बड़ी यूनिक पावर होती है। हुकूमती काम जो होते हैं और आपने कोई टेंडर अगर फिल किया है और आपने वो काम करना है, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का उसके अंदर एक बहुत रोल होता है कि आपने अगर वो काम पकड़ना है आपको उनके पैनल पे होना पड़ेगा। अगर आपने वो काम करना है, टेंडर भरना है, कुछ भी करना है, तो जो आपको उसके पैनल पे होना पड़ेगा। और ये डिस्क्रेशन के कौन सा नया एक कंस्ट्रक्शन का बंदा ठेकेदार है या बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो आया इनके प्लेटफॉर्म पे आके बैठेगी, उसकी स्क्रूटनी बहुत सीवियर होती है अपेरेंटली। ये सारा उन्होंने मुझे बताया आज के, इसलिए ये इलेक्शन जो है ये काफ़ी संजीदा नौयत का होता है कि उसके बाद जो आपने काम लेने हैं उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो तब हो सकती है जब आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का हाथ आपके सर पे हो, इस तरह कह लेते हैं। तो ये कुछ छोटे इलेक्शन उस तरह से, मतलब इन मैग्नीट्यूड बहुत छोटे हैं, बट जो उसके बाद इन्होंने करना है उसके लिहाज से काफ़ी हैवी है। बिल्कुल ठीक है, मतलब जाहिर है मैं आपको यकीन कर रहा हूँ आपकी बात का, जिस तरह से ये बिल्कुल वैसे ही है कि वकला के जो इलेक्शन जी बिल्कुल बिल्कुल वो कोई छोटी चीज़ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार, जो भी सारी हैं वो बड़ी हैसियत रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह इनके भी यकीनन बहुत जो है ये अहम मरहला होता होगा। अगेन हम जाहिर है इस किस्म का कोई इल्ज़ाम दोहरा नहीं सकते या लगा नहीं सकते कि ज़रूर धांधली हुई। अगर हुई तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर हमारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया तो बड़े अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है सर। और सर देखें ना, एक ये भी तो है कि एक इलेक्शन जिस नौयत के भी हों, आपका जनरल इलेक्शन जो है वो थीम बनाता है तमाम और इलेक्शंस की। आप किसी प्राइवेट क्लब के इलेक्शन ले लें, वो भी बैठ सकते हैं आइंदा के लिए। आप किसी प्रेस क्लब के इलेक्शन ले लें, वो भी बैठ सकते हैं आप। तो इसका मतलब है सर इलेक्शंस जो हैं उनको खड़ा होना बंद कर दिया गया, उनको आप बैठे रहें। तो ये बस एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि जब मैंने ये सोशल मीडिया पर शेयर की ना, तो मेरे पे बड़े अजीब से इल्ज़ामात लगे। अक्सर लोगों ने, मैंने तो यही कहा कि जी हमारा जो सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है कि वो इतना सा भी इलेक्शन होल्ड कर सके। लेकिन उस पर मुझे इल्ज़ाम ये लगे कि तुम जो है वो यूथ हो, तुम जो खास पार्टी से मखसूस हो, और तुम ये इल्ज़ाम लगा रहे हो ये पिछले इलेक्शंस ठीक नहीं थे। अच्छा, हालांकि मैं जब ये पोस्ट कर रहा था ना तो मुझे ये डर था कि मेरे पे इल्ज़ाम लगेंगे। मुझे ये था कि मुझे दूसरी साइड मेरे पे तनकीद करेगी कि तुम कह रहे हो कि धांधली कोई नहीं हुई थी, हमारा सिस्टम ही ख़राब है। हाँ। तो लेकिन मेरे पे इल्ज़ाम दूसरी साइड से लग गया। तो सोशल मीडिया ये कितनी मज़ेदार चीज़ है और जगह है कि आपको नहीं पता कि आप पर तनकीद किस क्वार्टर से होगी। हाँ। ये हमेशा सरप्राइज मिलता है आपको कुछ भी कह देने के बाद। सही ब्यूटी भी है ना सोशल मीडिया के कि आप जिधर भी हों, जहाँ से भी हैं, आप तक बात पहुँच रही है और आप तक, और सर तनकीद जो है वो डेवलपमेंट भी होती है एक शख्स की, एक इदारे किसी भी चीज़ की। तो तनकीद हम वैल्यू करते हैं अगर सही तनकीद हो। और बाकी ज़ाहिर है इस चीज़ पे बहुत तनकीद हो रही होगी, और अल्लाह करे कि इनके इलेक्शंस जो हैं वो साफ़ शफाफ तरीके से हो जाएँ और आगे जाके हमें नए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो सदर है वो मिले। लेकिन से चलें, ये बात तो यहाँ तक रही, ये तो तमाम मसाइल चल रहे हैं हमारे मुल्क में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक इशू जो कि इंडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और ये सर इस किस्म का इशू है जिससे हम ना एक हद तक मैं कहूँगा इम्यून हो चुके हैं। हमारी जो मेडिकल डॉक्टर्स की YDA कह लें, जो करें वहाँ IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और ये तमाम तरह इदारे होते हैं जो डॉक्टर्स की मतलब एक यूनियनाइज्ड किस्म की अप्रोच होती है। एंड यूनियनाइज होना जो है वो गलत माना जाता है कि उसको कहते हैं जी कि ये एक नेगेटिव चीज़ है, हालांकि नहीं है। आप सेफ गार्ड करें। कोलकाता में सर एक वाक़या पेश आया आज से कुछ देर पहले, जिसके अंदर एक ख़ातून का जो है रेप एंड मर्डर हुआ है कोलकाता के एक अस्पताल में। उसके अंदर फिर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई और सब कुछ हुआ, लेकिन वह बात रुकी नहीं।
उस शख्स जो है उसकी निशानदेही भी होगी। CCTV कैमरा की फुटेज और बाकायदा देखा गया कि जियो मैपिंग के थ्रू कि कौन सा शख्स उस वक्त उस अस्पताल में मौजूद था, उन खातून की शिफ्ट थी। इनकी शिफ्टें भी सर बड़ी लंबी लंबी होती, 36-36 घंटे की शिफ्ट होती है। और उसके अंदर बाद में जो मैं जब इसको फॉलो कर रहा था, आज तो मुझे बाकायदा बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे तब ये अपने अरूज पे नहीं था ये जो प्रोटेस्ट है। बहुत सारे डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, और ये मनाजर हमने लाहौर में, पाकिस्तान में, तमाम मुल्कों में, शहरों में सॉरी, ये देखे हैं कि यंग डॉक्टर्स बाहर निकले, ज़्यादातर ख़वातीन, कि यार कि हम यहाँ पे 36-36 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती एक डॉक्टर को। इस पे सर आउटरीच जो है वो एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट हुआ। इस वक्त आज तक की रिपोर्ट ये है कि वो इतना बड़ा हो गया कि ये एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट बन गया। वो जो शख्स हैं उनका अरेस्ट, वो एक चीज़ होगी। उसके अलावा आप ये देखें कि जिस अस्पताल में ये वाक़या पेश आया, वहाँ पे एक अटैक हुआ, 19 बंदा वहाँ अरेस्ट हुआ। अनआइडेंटिफाइड मैन अटैक्ड दैट हॉस्पिटल, और ये प्रेशर टैक्टिक तक क्या था, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बट सर ये एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, इसके अंदर तमाम हिंदुस्तानी डॉक्टर जो हैं सारे वो मौजूद हैं। एक नॉन इमरजेंसी सर्विसेज की स्ट्राइक अभी चल रही है वहाँ पे, और वो डिमांड कर रहे हैं अल्टीमेट रिफॉर्म कि आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। तो ये सर वही स्टेटमेंट्स और वही बातें हैं जो हमें अपने मुल्क में भी होती, तो हमने सोचा फिर आप इस चीज़ को आज अपने शो पे लाजमी डिस्कस करें। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है, और ये ना एक और तरफ भी इसमें नज़र जानी चाहिए, और वो ये है कि इंडिया जो है वो बार बार बात करता है कि वो कितनी तरक्की कर रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनके अगर आप नंबर्स देखें तो वो बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है जिसको वो लोग एड्रेस नहीं कर रहे, और वो है ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट ऑफ द इकोनॉमी कि 600 बिलियन डॉलर्स के उनके रिज़र्व तो हो गए हैं, लेकिन क्या उसके नतीजे में मिडिल क्लास को जिस तादाद से बढ़ना चाहिए क्या वो बढ़ रही है, या सिर्फ जो एलीट है उनके जो वसाइल हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है? क्या पॉवर्टी लाइन से लोग सालाना तौर पर निकल के बाहर आ रहे हैं? ये सारी चीज़ें इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि रेप जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसका ताल्लुक़ किसी भी सोशो इकोनॉमिक क्लास के साथ है। रेप तो एक ज़हनी तौर पर बीमार शख्स है जो कि कर सकता है, और वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक क्लास से ताल्लुक़ रख सकता है। लेकिन बात ये है कि बात सिर्फ रेप तक ख़त्म नहीं हुई। आपने कहा कि उसके बाद अटैक भी हुआ, हाँ, कुछ दिन बाद। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि इस तरह की ख़बरें मतलब अगेन इंडिया से आती रहती हैं, और ये वो चीज़ है कि जो हम भी बहुत फेस करते हैं। बुनियादी बात ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी रेप होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं सुनाई देते। अच्छा ठीक है, एक तो इस पर लोग एतराज़ ये करेंगे कि जी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पता है कि हम अगर कुछ जुर्म करेंगे तो पकड़े जाएंगे और सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक में जुर्म करने वाले को कहीं बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल होता है कि हो सकता है मैं बच भी जाऊँ, मैं पकड़ा ही ना जाऊँ, या पकड़ा भी जाऊँ तो मेरी बचत हो जाए। इस तरह की एक चीज़ चल रही होती है। हैविंग सेड दिस, बुनियादी तौर पे मैंने देखा है कि जब अवाम खुशहाल हो रहे होते हैं, जब इकॉनमी मुल्क की तरक्की कर रही हो और उसकी वजह से अवाम की ज़ाती ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा हो और वो बेहतरी आ रही हो, तो इस तरह के मसाइल, उनकी ज़हनियत बदलती जाती है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर होता जाता है, और इस तरह के जराइम के बारे में आप सुनना कम हो जाते हैं। सो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी जो है ना, ये इंडिया में इतना अच्छा नहीं है। मतलब दे हैव अ बूमिंग इकोनॉमी, लेकिन दिस इज समथिंग दे हैव टू वर्क ऑन। सर बिल्कुल आपने बांध दिया सारे इशू को उसके ऊपर। ये सारा तो ऑफ कोर्स एक डेवलपिंग इशू है, तो इसके अंदर हमें मज़ीद डिटेल जब मिलेगी, ये कहाँ तक पहुँचता है, क्या चीज़ें गवर्नमेंट उनको प्रॉमिस करती है और ठीक करती हैं, और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हम आगे जाके देखेंगे। और अगेन ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज़ द वर्ड के मतलब ये सारी जो आपको CEOs ऑफ टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड वाली बात तो एक हद तक ठीक है, लेकिन उनका एक तबका ऐसा डेफिनेटली है जो कि मुतासर हो रहा है बहुत सारी चीज़ों से, और उनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हो रहा। बहरहाल यहाँ जाना हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमने फ्राइडे को खबर की थी और वो खबर तो जो बड़ी अजीब सी खबर थी, लेकिन वो मांगती थी कि हम उसके ऊपर गुफ्तगू करें कि नेशनल असम्बली कायमा कमेटी बतौर एनर्जी के ऊपर जो एक मीटिंग थी उसके अंदर इकबाल अफरीदी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक के इलेक्ट्रिक की जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तनकीद की उनके लिबास के ऊपर। ये कहा कि एक प्रॉपर डिकोरम होता है किसी कमेटी की मीटिंग में बैठने का और आप उस डिकोरम पे पूरी तरह उतरती नहीं है। तब तक तो मैंने सर वो तस्वीर नहीं देखी थी, आप देख चुके थे, मैंने नहीं देखी थी। सर मैंने तस्वीर देख ली और उसके बाद ये भी मुझे समझ आई कि ये जो खातून है जिनका बात की जा रही है, इनको मैं कहीं ना कहीं किसी मार्केटिंग ओरिएंटेड चीज़ में मिला हुआ भी हूँ। और मैं आपको दावे से यकीन से कह सकता हूँ कि उस वक्त उनके जो लिबास है उसमें किसी भी शख्स सिवाय इकबाल अफरीदी को इशू नहीं हो सकता था जो उनको हुआ। और वैसे भी जब मेरी वैसे मुलाकात हुई उनसे, तो मतलब हम कौन होते हैं वैसे भी इशू उठाने वाले, हम तो ऐसे बात कभी सोचते हैं ना करते हैं। तो उन्होंने कैसे कर दी ये समझ नहीं आई बात। अच्छा, आज के दिन या रादर कल के दिन इसके ऊपर टेकअप किया गया इशू। एयाज सादिक साहब जो स्पीकर है नेशनल असम्बली के, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर एक बाकायदा एक कमेटी जो है तश्कील की जाएगी। चूँकि ये MNA है तो नेशनल असम्बली का मैंडेट है कि इसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाए कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को, जो पावर डिवीज़न की मीटिंग थी, इसके ऊपर जो वाक़या पेश है इसकी जड़ तक पहुँचें कि इकबाल अफरीदी साहब ने बातें क्यों की थी। तो सर मैं अब आपको बताने लगा कमेटी जो है उसके मेम्बरान जो हैं वो कौन कौन है। उसके अंदर हैं जी सेनेटर आज़म नज़ीर ताड़ा साहब जो कि लॉ मिनिस्टर हैं। MNA हैं जी सैयद नवीद कमर, सैयद अमीनुल हक, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं इस कमेटी का इंचार्ज हैं, वो इसको करेंगे। और मुझे ये पढ़ के मतलब ये तो हम चलें अच्छी बात है कमेटी बन गई, लेकिन एक कमेटी जो ख़वातीन के लिबास के ऊपर इल्ज़ामात के ऊपर बनाई गई है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके अंदर एक खातून भी नहीं है। ये सर ज़हन नहीं मानता इस बात को कि एयाज सादिक साहब ने अगर तो ख़ुद उनके ज़रिए ये कमेटी बनी है तो उनसे पूछा जाए, अगर डिप्टी स्पीकर ने बनाई है उनसे पूछा जाए, किसी MNA ने बनाई उससे पूछा जाए कि आपकी इतनी फ़ीमेल लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने बाकायदा उस दिन इस चीज़ को टेकअप किया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई कि ये गलत हुआ है, और आज वो कमेटी में नहीं है। सर ये मुझे बात को बैठी नहीं। सर बैठने वाली क्या बात है, देखिए यहाँ पर अगर साल के एक दिन में ख़वातीन ये फ़ैसला करती हैं कि हमने आज अपना एक दिन मनाना है, हमने कुछ प्लेकार्ड्स लेके खड़े होना है सड़क के ऊपर, तो आप हर साल ये ख़बर सुनते होंगे कि हुकूमत ने NOC जारी करने से इनकार कर दिया। मतलब एक पाकिस्तानी शहरी एक पाकिस्तान की सड़क पे अगर खड़ा होना चाह रही है तो नहीं हो सकती। तो अगर ख़वातीन के ड्रेस के बारे में एक कमेटी है और उसके अंदर कोई खातून है ही नहीं, तो मेरे ख्याल में अचंभे की, हैरान होने की तो कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए कमेटी बन गई है, कमेटी ये तयन करने के लिए बनी है, इफ़ व्हाट आई एम गेटिंग इज़ राइट, कि जी ड्रेस दुरुस्त था कि नहीं था, अगर था तो फिर MNA साहब ने ये बात क्यों की। देखिए होना तो ये चाहिए था कि ड्रेस दुरुस्त था या नहीं था, फौरी तौर पे MNA साहब अफरीदी साहब को तमाम कायमा कमेटी से निकाला जाता। उसकी वजह ये है कि वो ड्रेस ठीक था या नहीं था। उस दिन का इजलास ज़ाया हो गया, उस दिन का हमारे लेजिस्लेटर्स का टाइम ज़ाया हो गया, उस दिन जो फ़ैसले होने थे जिसके नताइज हमने देखने थे अवाम ने, जिसकी वजह से हमने एक पूरी एक्सरसाइज की, इलेक्शन करवाया, इन लेजिस्लेटर्स को असेंबली में पहुंचाया, उस दिन के इन सब ने पैसे लिए हुए थे। कोई TADA लिया होगा, कोई TADA ज़ाया हुआ, बिल्कुल ज़ाया हुआ। इनके उस दिन का जो पेट्रोल था वो ज़ाया हुआ, जो कि अगेन टैक्स मनी था, और उससे जो क्लाइमेट है उसको फ़र्क पड़ा कि मतलब वो गाड़ियों का जो धुआं है, मतलब स्मॉग आने वाली है, ये सब कुछ ज़ाया हो गया। ये कमेटी तो बाद में बनाते, सबसे पहले तो ये ऐलान करते कि फ़िलहाल जब तक कमेटी अपना फ़ैसला नहीं सुनाती, जिसमें अगर तो फ़ैसला ये आता है कि इकबाल अफरीदी साहब ठीक कहते हैं तो फिर तो उनको बहाल कर दिया जाएगा। अभी तक के लिए तमाम कमेटीज़ जिनका वो हिस्सा हैं उनसे उनको निकाला जा रहा है। सर
बिल्कुल सर। सर एक मैं सिर्फ इसमें बात करें, जैसे आपने कहा ना स्मॉग आ रही है, वो बिल्कुल हमें से ऐसे लगा जब वो कहते हैं कि फुफो आ रही है। मुझे बिल्कुल वही लगा सर कि आपने स्मॉग को वो दर्जा दिया है, ये स्मॉग के लिए बहुत बड़ी बात है, आपने फुफो को दर्जा दे दिया है। सर थैंक यू। उसकी एक वजह है, आपको पता है कि आज की तारीख में मैं अपने वो एयर प्योरीफायर जिनसे मैं बनवाता हूँ उनको मैं दे कर आया हूँ कि इसका आप फिल्टर्स बदल दें। हाँ। क्योंकि मतलब ये वो टाइम आ गया है कि हाँ, अब आप चेंज करना चाहो, बस अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। तो बस ये वो टाइम है कि अब, और फिर वही बात है कि अब अगर आपने ख़रीदना है आजकल ख़रीद लें, जब वो आ जाएगी तो फिर महंगे हो जाएंगे और शॉर्टेज भी होना शुरू होगी सर। अब तो आपको बकायदा मिलते, अच्छे वाले मिलते नहीं है, वो मिड सीजन खत्म हो जाते होते हैं। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हालांकि अमूमन मैं ये कहता हूँ कि बाहर वाली चीज़ बेहतर होती है, लेकिन शायद एयर प्योरीफायर एक ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तानी लेना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान में कितनी को स्मॉग है। बिल्कुल। वो मेरा नहीं ख्याल कि 600+ AQI के लिए बड़े बड़े जापानीज ब्रांड्स और अमेरिकन ब्रांड्स प्योरीफायर बनाते हैं। वो जाती नहीं, वो कहते हैं कि हमने नहीं देखी चीज़, हम उसके हवाले से प्रोडक्ट क्यों बनाएं। तो सर वापस आते हैं इस नेशनल असेंबली की चीज़ के ऊपर। सर अनफॉर्चुनेटली ये एक आदत बन चुकी है और ये हमारे मुल्क का एक क्या कहना चाहिए सर, एक दकियानूसी भी अप्रोच भी कह सकते हैं, लेकिन वो दकियानूसी क्यों रहेगी, वो तो एक कंसिस्टेंट मैं कह देता हूँ, मतलब दकियानूसी तो कि पुरानी अप्रोच है। ये अभी करंट अप्रोच भी हमारी ये है कि ख़वातीन के मामलात में आप रिप्रेजेंटेटिव किस्म की पॉलिटिक्स और रिप्रेजेंटेटिव किस्म की कमेटीबाजी जो है वो करने से इतराते हैं, क्योंकि अभी भी सर अनफॉर्चुनेटली, और ये बिल्कुल शायद मेरा ओपिनियन हो कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं और जो हमारे सियासतदान जो हैं उनकी लेवल ऑफ थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग, मैं ये बड़े हैवी हार्ट से कह रहा हूँ, वो मिलती है इकबाल अफरीदी साहब से। वो मॉडर्न जो तासुरात है ना कि आप दुनिया किस तरफ जा रही है, कि हाउ फार वेमेन हैव कम, उनकी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, वर्क फोर्स और दीगर और चीज़ें, ना सिर्फ बाकी मुल्क में, हमारे मुल्क में इतनी अहमियत होनी चाहिए उस चीज़ की। लेकिन हम सारे जो हैं सर अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी जो हैं वो इकबाल अफरीदी अप्रोच के साथ हैं, ना कि मॉडर्नाइज्ड अप्रोच के साथ हैं जो तमाम ख़वातीन थी जो कि कर रही थी। बल्कि मुझे अच्छा लगता आज ये खबर सर कितनी डिफरेंट हो चुकी होती अगर मैं जिक्र करता आपसे कि कमेटी जो है वो तमाम ख़वातीन की बनी। देखिए जो आप कह रहे हैं ना, ये आपका ख्याल नहीं है, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और मैं इसलिए हैवी हार्ट से कह रहा हूँ, इसको मैं साबित कर सकता हूँ कि आपकी बात ठीक है। वो ऐसे कि ये जो खबर थी ये तकरीबन तमाम चैनल्स ने शेयर की। जी जी। वो जो क्लिप है वो कट के सोशल मीडिया पर भी आया, यूट्यूब पर भी आया, तो आप जो है उसके नीचे कमेंट्स देखें तो बेतहाशा, बल्कि मैं कहता हूँ ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं वो सराह रहे होंगे इकबाल अफरीदी साहब को कि बिल्कुल ठीक किया, कि इन्होंने बिल्कुल ठीक की है। नंबर एक चीज़ तो ये है कि इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो, जिस तरह से आपने फरमाया, कि वो उस आइडियोलॉजी पर यकीन रखते हैं। दूसरी एक और बात भी है, और वो ये है कि जो लोग उस पर यकीन नहीं रखते वो अब अनफॉर्चुनेटली इतना बददिल हो गए हैं मुल्क से कि वो दे डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, दे डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट। वो बस टाइम देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं कि कब हमें मौका मिलेगा और हम बाहर चले जाएंगे। सो वो लोग वो वहाँ पर कमेंट भी नहीं कर रहे कि बस ठीक है यार हमने तो चले ही जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी मेरे नज़दीक के अगर इस इशू और कॉज को टेकअप करने के एक्टिविज्म भी होना, तो वो एक्टिविज्म जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर, इससे बात खत्म हो सर। ये दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। बिल्कुल। फिर आप एक और चीज़ ये बताएं ना कि हमने ये तब भी की थी खबर, आज से 2 दिन पहले, हम आज भी कर रहे हैं, खबरनामे में तो चल गई। मुझे बताएं कि इसके ऊपर नेशनल टेलीविजन पे कितने शोज हुए? सबसे ज़्यादा हमने बात की सर, मेरा ख्याल सर सबसे ज़्यादा को छोड़े, मेरा तो ये ख्याल है कि किसी ने नहीं की। किसी ने, एक हमाद रोहिला साहब ने की थी, वो भी बेसिकली बोल का ही शो था, न्यूज़ पंच, उसमें, और कोई भी नहीं है। बिल्कुल। ये अपडेट भी किसी ने नहीं की होगी, ये निशानदेही किसी ने नहीं की होगी कि ऑल मेल कमेटी बना दी उन्होंने। बारह सर ये मसले हैं, को पता नहीं सर अगले हफ्ते हम यहीं बैठे हों जुम्मे के दिन और हमें कोई रिस्पॉन्स आ गया हो कि जी ऑल कमेटी चेंज कर दिया, फिर विक्ट्री लैब भी ले सकते हैं। लेकिन वो विक्ट्री लैब क्या होगा सर, वो 2 गज़ का विक्ट्री लैब होगा। ये विक्ट्री लैब बहुत लंबा है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है। लेकिन बोलो जनाब का प्लेटफॉर्म जो है इस चीज़ को हमेशा ऊपर रखेगा अपने एजेंडे में इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।